to interact with everyone in this faculty induction program. So let us begin. Good afternoon, everyone. I hope I'm clearly audible to you all. Yes, madam. Yes. Right. Great. So, see, because we'll be talking for almost 1.5 hours, तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछते जाऊंगी. मेरी आदत है बीच बीच में पूछने की कि एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर. तो जब भी क्वेश्चन पूछूंगी तो बस एक थम्स अप दे दीजिएगा सो दैट आई अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑन द सेम पेज. पोस्ट लंच सेशन है, कोशिश करूंगी कि किसी को नींद ना आए. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड अ टॉपिक विच इज रियली क्लोज टू माई हार्ट, दैट इज मेंटरिंग एंड काउंसलिंग. Now, why is mentoring and counseling very important for us teachers? Now, when we talk about higher education, and now you know that NEP 2020 के तहत बहुत सारे changes हमें लाने पड़ने वाले हैं in ourselves as well as the teaching learning process. Plus, NAC requirements are that we need to have a mentoring system in place. So in the next 1.5 hours, we will segregate this session into one, that is mentoring. Who is a mentor? What are the skills? How can we actually implement this mentoring program in our institutes? And the second half, we will concentrate on what is counseling. Why should we learn counseling skills, etc. So let me share my screen with you all. I hope ये language सबके लिए okay है. Can I get some thumbs up? Yes, ma'am. Great. Yes, ma'am. Great. हिंदी एंड मराठी मैडम. यस जी, हम बीच बीच में टैगल करेंगे इन हिंदी मराठी. मैं जरूर कोशिश करूंगी. बीच में आपको जब भी लगता है दैट आई नीड टू स्लो डाउन माय पेस और आई नीड टू चेंज द लँग्वेज, मध्ये कुठेतरी मला एक मेसेज सांगा किंवा स्वतः अनम्यूट करून सुद्धा तुम्ही बोलू शकता. I hope the screen is visible and I'm going for the slideshow mode now. I hope everything is visible to you all. Yes, madam. It is visible. Great, great. That's wonderful. All right. So let us begin in understanding mentoring and counseling in higher educational institutes. Okay. Now, when we are going to talk about, let us first understand that in the next 1.5 hours, what are we going to talk about? And after those 1.5 hours, what should be very clear to us, crystal clear in our minds. So first we will try and draw a line between mentoring and counseling. How we as teachers should be able to implement mentoring schemes in our colleges, institutes. If we can, how can we establish counseling centers using both counseling and mentoring for the NAC records, and to be able to know more about mentoring through NEP 2020. Okay, now ये मेंटर शब्द हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार मेंटरिंग और काउंसलर क्या होता है, और आजकल तो बहुत ज्यादा काउंसलर की डिमांड बढ़ गई है. तो जब हम मेंटर की बात कर रहे हैं, मेंटर वो इंसान नहीं है जो आगे चलेगा बोलेगा चलो मेरे पीछे और मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है, बट रादर ए मेंटर इज ए पर्सन जो आपके साथ चलेगा और आपको ये बताएगा कि आप कर क्या सकते हो. Now, if you can see this image on the screen कि एक पौधा और हम किसी को पानी दे रहे हैं, इतना सिंपल है मेंटरिंग. तो हम इस मेंटरिंग प्रोसेस के बारे में 1.5 घंटा चर्चा क्यों करने वाले हैं? बिकॉज मेंटरिंग इवन इफ सीम्स वेरी इजी, हम कहीं कभार गाइडेंस को मेंटरिंग का नाम देते हैं, कोचिंग को मेंटरिंग का नाम देते हैं, और कभी कभी मेंटरिंग को और काउंसलिंग को मिक्स अप कर देते हैं. अब ये क्या होता है, थोड़ा सा 1-2 मिनट में इसके बारे में बात करूंगी. क्या जब आप एक गाइड का टर्म यूज करते हैं, सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट गाइडेंस और कोचिंग, कैन समवन, एनी वन ऑफ यू, क्या कोई बता पाएगा कि इसमें फर्क क्या होता है? गाइडेंस में, कोचिंग में क्या फर्क होता है? Anybody, you can unmute yourself or you can type it out in the chat box. Somebody can read it out to me. मैडम, हर एक टॉपिक पढ़ाया जाता है और Okay. गाइडेंस में स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं, और कहीं कुछ प्रॉब्लम आया तो गाइड को पूछते हैं और सिर्फ उसी वक्त गाइडेंस करते हैं, नहीं तो फिर खुद ही अपना पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं गाइडेंस. Correct,
एब्सोल्युटली ट्रू। मनीषा पांडे मैम ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है कि कोई प्रॉब्लम आती है द टीचर इज ऑलवेज देयर। जैसे हम लोग प्रोजेक्ट्स देते हैं, ओके, बीबीए बीसीसीए में काफी प्रोजेक्ट वर्क होता है, या इवन एक्सपेरिमेंट्स जब करते हैं, सो वी एक्ट एज अ गाइड टू देम। सो व्हेनेवर अ प्रॉब्लम इज देयर वी टेल देम व्हाट पाथ इज टू बी चोजन। तब हम गाइड बन जाते हैं, गाइडेंस देते हैं। कोचिंग तब होती है जब एक स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल के तहत, जो स्पेसिफिकली फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं, वो ये बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि कोच क्या होता है। सो कोच इज समवन हु विल हेल्प यू टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। नाउ दैट गोल कुड बी टुवर्ड्स exam, that goal could be towards creating a particular project, it could be anything. So coaching is again for a short term purpose. Once that purpose is achieved, maybe you are out of it, आप आगे बढ़ जाते हो, फिर शायद कोई और आपको मिल जाएगा जो आपको कोच करेगा। But mentor, let me remind you, is someone who is there with you throughout. अब आप बोलेंगे कि हम तो अंडरग्रेड कोर्स को सिखाते हैं, 3 साल का है, बाद में पीजी में बच्चे चले जाते हैं। So let me tell you that once a mentor, lifetime a mentor. आज भी I have 15 years of experience teaching to MBA students. So my first batch was I joined in 2007. My first batch was 2008 का complete batch जो होता है. And till date I am in touch, attached to the students of that batch to whom I was a mentor to. So mentor is someone who is always there for you in terms of कि भाई तेरे में potential है, तुम कर पाओगे। So whatever personal or professional problems that a mentee faces, the mentor will be able to solve that problem. Is my speed okay? सब सही चल रहा है? तो can someone give me a thumbs up? Yes, ma'am. Great, great. Thank you so much for letting me know that. तो आज की डेट में क्यों इतना मेंटरिंग का इम्पोर्टेंस आ गया है? सो टुडेज यूथ, जब हम देख रहे हैं मिसिंग द सोशल टच with mobile phones in their hands and COVID, due to which online exams were there, that social touch, that feeling of togetherness, वो कहीं तभी बच्चों में बोलिए कम होती दिख रही है। बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग नहीं रहा है। दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी, करियर रिलेटेड इश्यूज होते हैं कि मैंने मान लो एक आधी कोर्स में एडमिशन ले तो लिया, मैंने बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए इसमें एडमिशन ले तो लिया, पर आगे मुझे क्या करना है, ये क्वेश्चन हमेशा उनके मन में लगा रहता है। One of the most important problems that today's youth is facing is lack of employability skills. Now जब मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात कर रही हूं, तब मैं बात टेक्निकल नॉलेज या सब्जेक्ट नॉलेज की नहीं, बल्कि सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात कर रही हूं, विच आर मोर ऑफ बिहेवियरल इश्यूज, एटीट्यूडनल इश्यूज, creativity, innovation, decision making, being punctual, being assertive, being a good team player, ये सब जो skills हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों में कम होती हुई नजर आ रही हैं। और इसीलिए इवन दो दैट दे हैव वेरी गुड ग्रेड्स, परसेंटेज अच्छा होता है, बच्चा एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है, बट जब इंटरव्यू की बात आती है, जब ग्रुप डिस्कशन की बात आती है, तब वो बच्चा कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स टुडेज यूथ इज फेसिंग। आइडेंटिटी क्राइसिस है, मेरे फ्रेंड का तो हो जाएगा, मे बी उसके पेरेंट्स बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, या उसका खुद का बिजनेस है तो वो कर लेगा, मेरा क्या, वेयर एम आई सपोज टू गो। ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ पीयर प्रेशर। आई एम श्योर आप सबने चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा। हैव यू हर्ड दैट अबाउट व्हाट चैट जीपीटी इज? एनीवन? यस मैडम, थोड़ा सा सुना है यस चैट मैम, जीपीटी यस मैम, सुना थोड़ा है। सा सुना है, ओके। हाँ। So let me tell you, चैट जीपीटी एक एआई है, इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आप गूगल करेंगे और जैसे ही आप डाउनलोड करना चाहेंगे एज एन एक्सटेंशन, इट विल आस्क यू फॉर अ पासवर्ड, आप सब क्रिएट करके वंस यू डू दैट,
अब चैट जीपीटी इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एलेक्सा और सिरी. सो आप जो भी क्वेश्चंस पूछोगे या गूगल असिस्टेंट, आप क्वेश्चन पूछते हो आपको असिस्टेंट आंसर दे देता है. चैट जीपीटी की वजह से बच्चों की क्रिएटिविटी इज डाइंग. And I am teaching to the in the law university since past 6 months now. Students are using Chat GPT to write their assignments, to make their research projects. Let me tell you, even the new teachers are writing their entire research papers using Chat GPT. आपको कुछ नहीं करना है, वो डाउनलोड कर लेना है बस, और उसको बोलना है कैन यू हेल्प मी राइट अ रिसर्च पेपर ऑन द टॉपिक ऑफ मेंटरिंग. आप अगर ऐसा भी बोल देंगे तो वो बोलेगी हाँ आई कैन राइट. आप बताइए कितने वर्ड्स का लिखना है, आप बोलोगे मुझे 3000 वर्ड्स का लिखना है. आप बोलोगे मुझे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए फॉर्मेट में रेफरेंसिंग चाहिए, तो आपको विथ रेफरेंसिंग 2000 3000 जितने भी वर्ड्स का आप मांग रहे हैं वो आपको लिख के दे रहा है. नाउ टेल मी, जब इतना सारा इनोवेशन, इतनी सारी टेक्नोलॉजी बच्चों के हाथ में जब आ रही है, जो कि मैंने लिखा है सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर. अरे उसने तो कॉपी कर लिया असाइनमेंट. पहले के बच्चे कॉपी करते थे, कोई जो होशियार बच्चा होता था ना उसका असाइनमेंट कॉपी कर लेते थे लोग. पर आज उनके पास टेक्नोलॉजी है, इतने सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपको आपका असाइनमेंट, होमवर्क, जितनी भी मेहनत टीचर्स कर रहे हैं इन डिजाइनिंग दैट क्वेश्चन, ऑल इज गॉन. अब इतनी जब टेक्नोलॉजी बच्चों के हाथ में है तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं. क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम इवेंचुअली चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है, हमारे स्टूडेंट जो हैं वो एम्प्लॉयबल हो. और क्यों एम्प्लॉयबल नहीं हो रहे? क्योंकि उनकी जो क्रिएटिविटी है वो खत्म होती जा रही है. डॉक्टर सोनल, यू वांटेड टू आस्क एनीथिंग? कंटिन्यू कराल तुम्ही प्लीज. All right. So these are the various issues that today's youth is facing. अब जब इतने issues है तो मेरा क्या फर्ज बनता है as a teacher? What does my role come into play? What am I supposed to do? So as a mentor, we are supposed to be emotionally intelligent. And what is emotional intelligence? आई एम श्योर ये टर्म सबने सुनी होगी. क्या कोई बता पाएगा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? कोनी पर एनीबडी जस्ट गिव इट अ ट्राई. टर्म तो सुना है सबने, करेक्ट? उद्या एक डिटेल सेशन आहे मॅडम त्यांचं. ओके. ते त्यांना कळून जाईल. आता तुम्ही एक ब्रीफिंग करून द्या. All right. So, yes, Dande madam is saying that she knows. So, can Rupa ma'am just in short tell me what emotional intelligence is? Ma'am, emotional intelligence are like sensitive, or you can say our internal skills or our emotions, which we can say. Right. In today's world, there are so many robots which are in fact helping children Yeah. to cope up their daily routine problems also. So they can discuss Right. all their personal problems with the robots and they will help it out. Right. So when we are talking about emotional intelligence, अब यहाँ पे मैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में डीप में नहीं जाऊंगी क्योंकि कल आपका सेशन है. पर ये टॉपिक मैं आज आपको इसीलिए इंट्रोड्यूस कर रही हूँ क्योंकि आजकल की यूथ में इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो कम होता दिखता जा रहा है. तो इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? सो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली is something which has these 5 components. Awareness about self, मैं कौन हूं, क्या मेरा दूसरों के प्रॉब्लम्स के प्रति नजरिया क्या है. वी हैव बिकम वेरी इंडिफरेंट. हम देखते हैं रास्ते पे कोई पड़ा हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, हम 2 मिनट गाड़ी रोकते हैं, झुक झुक के देखते हैं क्या हुआ है क्या हुआ है, अच्छा ठीक है ना कोई देख लेगा, और हम आगे निकल जाते हैं. दूसरों की प्रॉब्लम समझना, उसकी जगह पे खड़े होके देखना, ये जो एम्पथी नाम की चीज होती है ना, दुसऱ्याला काय वाटतंय त्याच्या जागी उभं राहून बघणे म्हणजे एम्पथी. दया करणं म्हणजे सिंपथी.
आई एम श्योर कल जो आपके रिसोर्स पर्सन आएंगे दे विल एक्सप्लेन दिस इन डिटेल, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। बट मोटिवेशन, मोटिवेशन खुद का भी और दूसरों का भी। आज अगर मेरी एग्जाम आ रही है, 10 दिन के बाद मेरी एग्जाम है, डू आई नीड एन एक्सटर्नल पुश? कोई मुझे माँ बाप बताएंगे, मेरी टीचर बताए अरे पढ़ाई करो पढ़ाई करो, वो अंदर से जो फीलिंग आती है दैट आई नीड टू स्टडी, आई नीड टू स्कोर गुड मार्क्स, आई नीड टू डू वेल इन माई एग्जाम्स, आई नीड टू गेट अ जॉब फॉर माई सेल्फ एंड आई नीड टू स्टे इन दैट जॉब फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ये जो कहीं ना कहीं मोटिवेशन है वो बहुत कम हो रहा है। सेल्फ रेगुलेशन, हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हमारा गुस्सा हो, चाहे वो हमारे इमोशंस हो, चाहे वो हमारा टाइम मैनेजमेंट हो, हम खुद को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे सोशल स्किल्स विच आर इंटरपर्सनल स्किल्स, अब ये मैं आपको मेंटरिंग और काउंसलिंग में इसीलिए बता रही हूँ कि एज अ मेंटर, the very first few days of the mentoring session that you take with your students, आपको उन बच्चों के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा ही नहीं करनी है, बट आपको इन पांचों कंपोनेंट्स के बारे में जागरूक होके उन्हें बताना है कि बेटा, इफ यू आर लैकिंग इन सेल्फ अवेयरनेस, हाउ यू शुड डेवलप दैट अवेयरनेस। अब आप पूछेंगे ये तो हम कैसे करा पाएंगे, तो लेट मी टेल यू। गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, तो काफी फ्री टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो आपको इन 5 कंपोनेंट्स का स्कोर दे पाएंगे। और जैसे ही वो स्कोर आपके पास आ जाते हैं, और एंड आई एम श्योर कल रिसोर्स पर्सन आपको खुद को भी वो टेस्ट कराएंगे, सो दैट हम पहले जान ले कि हमारे इन 5 कंपोनेंट्स में हमारा स्कोर क्या है। If I lack in empathy, how should I increase my empathy? If I am not aware about myself, मैं अपने आप को कैसे क्लैरिटी लाऊं in terms of my strengths and weaknesses? Am I making sense? क्या आपको समझ में आ रहा है? Are we on the same page? Anybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. Any questions so far? नो, ग्रेट। सो दैट इज व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज। अब हम हमारे बच्चों में ये इमोशनल इंटेलिजेंस के इश्यूज जो हैं कैसे सॉल्व कर पाएंगे, या हमें क्या याद रखना है व्हेन वी आर टॉकिंग टू स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज, whenever anyone comes and talks to you, it could be your colleague, it could be your subordinate, it could be your senior, it could be students, आपके family members, whenever this topic is going on, हमें कोशिश करनी है उन्हें इंटरप्ट ना करने की, जो उनका फ्लो चल रहा है। देखिए, कभी कभी बच्चा आपके पास आके अपना प्रॉब्लम बताएगा दैट यू नो आय कम फ्रॉम अ फार अवे प्लेस, मी गावाकडनं येतो, मला 2 बसेस बदलून याव्या लागतात, पावसाळ्यात खूप इश्यूज असतात. वॉट एव्हर द चाइल्ड इज ट्राइंग टू टेल यू, लिसन, डोंट इंटरप्ट। कनेक्टिंग विथ योर ओन फीलिंग्स एंड योर थॉट्स बहुत जरूरी है। सी, हम सब लोग घर मैनेज करके फिर ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रिंसिपल, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शायद हमारे काम से नाखुश हो, शायद हमें कुछ बातें बताएं जो हमें पसंद भी ना आए, और उसी दरमियान हमारे पास कोई बच्चा आ जाता है विद अ प्रॉब्लम। इमीडिएटली हमारा जो भी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन होता है ना, हम वो बच्चे के ऊपर निकालते हैं, जो भी हमारे सामने आता है निकल, इट्स वेरी नेचुरल। गलत है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, नेचुरल है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको पता है कि मेरी इमोशनल स्टेट थोड़ी सी नरम गरम है, तब मैंने क्या करना है? एट दैट मोमेंट, फर्स्ट लेबलिंग योर इमोशन। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन है, मुझे डर है, एम आई फीलिंग angry over the situation or over that person? Label that, understand, take a few deep breaths, calm yourself down, have a glass of water, और फिर अगर आप स्टेट में नहीं हैं तो you can very politely tell the child that why don't you come and talk to me later on, या why don't you give me half an hour,
let me settle down and then talk. So whenever you are in an emotionally charged state, तब आप avoid कीजिए बच्चों से बात करना. Now see if you can find connections in terms of how you're connecting with the student. What kind of bond have you developed with that student? Asking yourself, how do I feel today? और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी, आप जरूर आपके मेंटरिंग सेशन में रोज किया कीजिए. हाउ डू आई फील टुडे, या जब भी आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप आप बच्चों के साथ आई एम श्योर बनाते होंगे, ये रोज की एक्टिविटी आप ले सकते हैं. और बच्चों को 4 इमोजीज तो होते ही हैं आजकल, तो 4 इमोजीज बोल दीजिए बच्चों को. इन चारों में से आपको बताना है हाउ डू आई फील टुडे. स्माइली, अ वेरी हैप्पी स्माइल दैट ही इज ऑन द टॉप ऑफ द क्लास, फीलिंग एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक से लेके दैट ही इज फीलिंग वेरी लो, ही इज फीलिंग वेरी एंग्री, ही फील्स लाइक क्राइंग. जब हम खुद हमारे इमोशंस को लेबल करना सीखेंगे, तब भी उन्हें मैनेज करना सीखेंगे. और जब हम ये खुद करेंगे, तब हम बच्चों के इमोशंस को उन्हें कैसे मैनेज करना है ये अच्छे से बता पाएंगे. सो वॉट एवर माई अनकॉन्शियस फीलिंग्स आर, वॉट एवर माई इम्पेंडिंग थॉट्स, बहुत बार हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स घर कर जाते हैं. मैं नहीं कर पाऊंगा, रिसर्च पेपर नहीं लिख पाऊंगा, पीएचडी टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रही है, द सुपरवाइजर इज टेलिंग यू टू डू सर्टेन थिंग्स विच यू फील कि अब पता नहीं कैसे होगा, कब करेंगे. जब हम हमारी फीलिंग्स को जर्नल के स्वरूप में लिखते हैं, किती लोक इथे जर्नल स्वतःचं लिहितात किंवा स्वतःचे थॉट्स लिहितात रोज? एनीबडी? Anyone who tries to do it? If not regularly, at least once a week. या जब भी आपको गुस्सा आता है, क्या तब आप खुद के थॉट्स लिखने की कोशिश करते हैं? Yes, Rupa ma'am says that she does. Absolutely great, Rupa ma'am. Keep it up. जो लोग नहीं करते हैं, मैं आपको एक हफ्ते का एक क्या बोलेंगे एक्सपेरिमेंट कीजिए. जब भी आपको गुस्सा आता है, डर लगता है, आपको लगता है ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग टू मी, आप लेबल नहीं कर पा रहे हो उस इमोशन को, लिखना शुरू कर दीजिए. एक छोटी सी डायरी रखिए अपने साथ हर वक्त, या आपका तो नोटपैड आजकल मोबाइल में रहता है, नहीं तो सीधा सीधा ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड कर लीजिए खुद के लिए. दैट हाउ वाज दैट फीलिंग. जब आप ये 7 दिनों का एक आपका ब्यौरा देखेंगे, तो आपको एक कॉमन फीलिंग दिखेगी 7 दिन में. एंड देन यू विल से कि ओके, ये मेरी सबसे डोमिनेंट फीलिंग है, अब ये क्यों करना है. एज अ मेंटर, एज अ टीचर, मुझे मेरे इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, तभी मैं दूसरों को हेल्प कर पाऊंगा, विच इज माई स्टूडेंट्स. नाउ ऑल्सो, if you don't know how you're feeling, ask someone else. तुम्हें क्या लगता है, do you feel, I'm sure सबके कोई ना कोई फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे जो बहुत आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, एंड दे कैन टेल यू कि तू बोल रहा है तुझे डर नहीं लग रहा है, पर डर तो लग रहा है, विच इज वेरी गुड. अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई कोलीग, आपका कोई रिश्तेदार आपको इस प्रोसेस में हेल्प कर सकता है, तो जरूर लें. और जब आपको लगता है नो, when enough is enough, कि now this is it, कभी कभी होता है हमारे बैकग्राउंड में, सराउंडिंग्स में काफी ऐसी चीजें होती हैं जब हम लोग वी कीप ऑन बिल्डिंग, सहन करते रहते हैं, और एक मोमेंट ऐसी आ जाती है, बोलती है अब नहीं, अब बॉस बहुत हो गया. फिर वो चाहे हमारे कलीग्स हो, चाहे हमारे सुपरवाइजर हो, चाहे हमारा कोई ऐसा इंसान हो जो आपको अननेसेसरी ट्रबल कर रहा है, एंड आउट ऑफ कर्टसी, आउट ऑफ पोलाइटनेस, यू आर नॉट रिप्लाइंग बैक. बट आपको इमोशनली साउंड स्टेट में रहने के लिए आपको कहीं ना कहीं उनको बोलना पड़ेगा, वेरी पोलाइटली, वेरी असर्टिवली, कि अब बहुत हो गया है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑल दीज थिंग्स ऑन मी. जब भी फेलियर होता है मेरी वजह से नहीं होता है. सो देयर कुड बी एन नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, एंड आई एम श्योर जब मैं ये बोल रही हूँ आपके दिमाग में वो इमेज आ गई है जब आपके साथ ये हो चुका होगा. एम आई राइट? क्या आपके दिमाग में वो इमेज या वो सिचुएशन आई जब आपको लगा कि नहीं, मैंने बोल देना चाहिए था कि बस भाई अब इनफ इज इनफ?
Anybody, would you like to share that? Amreen says yes, absolutely. So जब भी हमको ये लगता है कि I am supposed to tell these to people, we have to go ahead and do that. अब the quintessential mentor, Bhagwan Shri Krishna. Now, when I talk about Lord Shri Krishna, and let me tell you, I am not talking about religion over here. I am just imagine Krishna as a normal individual. ठीक है, अब हम यहाँ पे religion, भगवान ये नहीं लेंगे. एक ऐसा इंडिविजुअल जिसने अपने दोस्त का, अपने रिश्तेदार की मदद की इन टर्म्स ऑफ व्हाट? बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. एज अ मेंटर मुझे मेरे स्टूडेंट्स को ट्रस्ट दिलानी है, किसमें? खुद में एंड मुझ में. दैट यू ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग टू हेल्प यू एंड गिव सॉल्यूशंस एंड यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ. बच्चे कई बार, अभी हमारे यहाँ पे आज से मिड सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो गए हमारे स्टूडेंट्स के, तो मेरे बीबीए एलएलबी के जो स्टूडेंट्स हैं, दे वर वेरी स्केप्टिकल कि मैम पता नहीं कैसा करेंगे, लिख पाएंगे कि नहीं, हमारा हो पाएगा कि नहीं मैम इसमें एग्जाम. एंड आई वाज लाइक, मुझे कॉन्फिडेंस है तुम पे, लिख पाओगे. एंड दे वर लाइक, मैम आपको क्यों कॉन्फिडेंस है हम पे? I said, because I've been teaching you since past 6 months and I know that you can do it. जब हम किसी को ये विश्वास दिलाते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम में वो पोटेंशियल है, कहीं ना कहीं जो उसके मन में एक छोटा डर जो घर कर चुका होता है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, जब हमको लगता है कि अगर वो मुझ पे विश्वास कर रहा है तो हाँ शायद कुछ है मुझ में वो बात जो मैं कर पाऊंगा. So building trust and confidence is something which you are supposed to do. Building openness and warmth. बच्चा हम तक क्यों आएगा? क्योंकि आप ओपन है, अप्रोचेबल है. अप्रोचेबल का मतलब ये नहीं है कि आप 24/7 बच्चा कॉल करेगा तो आप कॉल उठाओगे. अप्रोचेबल का मतलब ये है, ओपननेस का मतलब ये है कि आपके पास जो भी क्वेरी, प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन लेके जो बच्चा आ रहा है, आप वो इंफॉर्मेशन विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी जजमेंटल एटीट्यूड वो सुन रहे हैं, विदाउट एनी प्री कंसीव्ड आइडिया या नोशन. आप उसकी बात बस सुन रहे हैं और उसको ये एहसास दिला रहे हैं that whatever you are sharing with me is important. भले ही वो बहुत छोटी सी बात हो, चाहे वो आपके सामने आपके घर की, उसके घर की इकोनॉमिक प्रॉब्लम शेयर कर रहा है कि आई कम फ्रॉम अ वेरी पुअर बॅकग्राऊंड, या मेरे पेरेंट्स की परिस्थिती नाही है, माझ्याकडे आता पैसे नाही आहेत फीस द्यायला, किंवा आई वॉन्ट टू गो टू अ पिकनिक विच द कॉलेज हैज अरेंज्ड बट मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं, या मुझे कोई पर्टिकुलर कोर्स करना है पर मैं नहीं जानता कि मैं मेरे पेरेंट्स के साथ इसको कैसे शेयर करूं. कोई भी प्रॉब्लम हो, द स्टूडेंट शुड कम टू यू विथ दैट पॉजिटिव एटीट्यूड कि यहाँ मेरी सुनवाई होगी. और जब ये विश्वास आप बच्चों को दिलाते हैं, let me tell you once again, you have developed a bond for a lifetime. क्योंकि आप उसके द्वारा उसको एक अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं कि मैं हूं, आई एम लिसनिंग टू यू and I am there to help you out of this problem. Let us together work on the problem that you have had and let us find solutions to this particular problem. तो जो भी मेरा प्रोटीजी माने शिष्य रहेगा, जो भी मेरा मेंटी रहेगा, उसको पर्सनल क्राइसिस जो भी उसके लाइफ में रहेंगे, उसको मैं हेल्प करूंगा इन मेकिंग द अप्रोप्रिएट डिसीजंस. जैसे श्री कृष्णा ने अर्जुन को ना कि सिर्फ सारथी बन के मदद की, पर जब वो एक डिलेमा में थे कि मेरे सामने मेरे रिलेटिव्स हैं, कैसे मैं इनके साथ युद्ध कर पाऊंगा, तब उन्होंने उनको हेल्प किया था इन टेकिंग द राइट डिसीजन. सो एज अ मेंटर यू हैव टू टॉक अबाउट बीइंग अ वेरी गुड कम्युनिकेटर. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ
कि आप सिर्फ बहुत अच्छा सुनिए, बहुत अच्छा बोलिए, कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो। नो, being a good communicator means that whatever the person is telling you, giving him a feedback on a continuous basis with very good listening skills, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस में भी हमने डिस्कस किया कि आप इंटरप्ट ना करें उसे, बीच में बोलने दे। इसीलिए whenever I talk about listening to everybody, I say भगवान ने हमें दो कान दिए हैं, we listen much more and more, and mouth एक ही दिया है so that we talk less. Whenever we talk, we should talk that something that makes sense, something which is meaningful, something which is not hurtful. ऐसी कोई चीज हम ना बोले जिससे सामने वाले को दुख हो, हर्ट हो. Ability to understand the problem and find alternatives. See, the student will come to you with n number of problems. एक आप क्या कीजिएगा after the session? You can make a list of problems that the students come to you on a regular basis. Okay? Yeah, somebody just put it in the chat box. Can you read it out to me? I just missed it out. I said just that कृष्णा इज सिमिलर टू ऑक्टोपस थ्योरी, जिसमें एक मेंटर को ओपननेस होना चाहिए, कन्फ्रंटेशन, ट्रस्ट Correct. वगैरह इज should be there for a mentor. Absolutely, absolutely. So whenever we talk about being a mentor, तो जब हम क्या बोलते हैं, क्लीशेड प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट होती है कि ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उसके प्रोबेबल ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं. अब देखिए, हर एक प्रॉब्लम भले ही आपको लगे सिमिलर है, बट बच्चे का बैकग्राउंड अलग होगा. The student comes from various backgrounds to you, जो कि inclusive classrooms में हम लोग 27th में बात करेंगे. Diverse background से जब बच्चा आता है, even though the problem remains the same, the solutions or the alternatives are going to be different. That we have to understand. अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प, और इसीलिए मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ी सी बातचीत यहाँ पे की. जब हम थोड़ा सा अबाउट एम्पैथी, सिंपैथी, सेल्फ अवेयरनेस या मोटिवेशन के बारे में समझने लगते हैं, तब हम दूसरों को और अच्छे से समझ पाएंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एबिलिटी टू कीप द स्टूडेंट्स एंगेज्ड. होता क्या है that we have a very limited time in college, right? आप सबका generally what are the college timings? Can you talk to me about it? 5 hours, 6 hours? 11 to 4 hours. 6 hours. 4 hours. 5 to 4 hours, right? चलिए max to max पकड़ लेते हैं 6 घंटा. ओके, अब जब हमारे पास 6 घंटा है, उसमें हमारे खुद के हमें क्लासेस भी लेने हैं, तो आप बोलेंगे कि मेंटरिंग के लिए मैं टाइम अलग से कैसे निकालूं और स्टूडेंट्स को एंगेज कैसे रखूं उस टाइम में. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज आप ले सकते हैं ताकि आपके स्टूडेंट्स एंगेज रहे ड्यूरिंग अ मेंटरिंग सेशन. अब जब मैं मेंटरिंग स्कीम्स के बारे में बात कर रही हूँ, क्या कोई बता पाएगा कि आपके इंस्टीट्यूट्स में मेंटरिंग से रिलेटेड क्या एक्टिविटीज कराई जाती हैं? एनीवन? हेलो अमरीन टाइम टू स्पीक और इज इट राहुल नगरारे? राहुल यस, राहुल बताइए. सर, ईडीपी रिलेटेड एक्टिविटीज को बेसिकली हम लोग इसमें रखते हैं मेंटरिंग सेशन में और काउंसलिंग सेशन. ग्रुप डिस्कशंस आप लेते हैं? नहीं, मेंटरिंग एंड ये काउंसलिंग. हाँ, तो मेंटरिंग में क्या क्या एक्टिविटीज लेते हैं आप लोग? मेंटरिंग में उनको बताते हैं हाउ टू डेवलप योर बिजनेस, ओके. और उसके लिए लोन कैसे प्रोवाइड होता है. जनरली जो हमारे पास बच्चों का जब हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो कोर्स तो कर लेते हैं एमसीएडी वगैरह का, लेकिन उसके बाद उनको लोन में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना में वो जनरली किस तरह से हम लोग करें उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ओके. उसके बारे में थोड़ा मेंटरिंग देते हैं.
ओके, सो बेसिकली आपके कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल जो है उसके अंतर्गत आप ये एक्टिविटीज कराते हैं। हाँ जी। अब मैं बता दूं राहुल जी आपको कि मेंटरिंग एज अ स्किल शुड बी completely separate from the entrepreneurship development activities or the cell that your college or institute is conducting. जब आप ये दो अलग अलग कर देते हैं, आप जो कर रहे हैं बहुत सही है और बहुत नीड ऑफ द आर भी है कि बच्चे प्रोजेक्ट प्रपोजल बना लेते हैं, पर बाकी की चीजों में उन्हें हेल्प लगती है। अब जब मैं मेंटरिंग, स्पेसिफिक मेंटरिंग की बात कर रही हूँ, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं कि आज मैंने कर लिया तो 6 महीने बाद अभी मेंटरिंग का क्लास लूंगी या मेंटरिंग सेशन लूंगी। मेंटरिंग जो है हैज टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वीक में एक बार तो भी आपको आपके मेंटी के साथ एक कनेक्शन बनाए रखना है। Now, how many of you work with NAC या IQAC coordinators in your institutes? IQAC सेल में कितने लोग हैं? रूपा मैडम है। So Rupa ma'am knows that how important it is, and Shrikant Chaudhary also great, that in NAC criteria 2, we have a question on mentor-mentee ratio and what are the mentoring activities that a college has to have. Which means that not only for the record keeping purposes, but अगर हमें हमारे students के साथ उन्हें holistically develop करना है, तो we need to have a very strong mentoring system in place. And for that, we need to have a set of very good teachers who know what it takes to be a good mentor. Keeping updated about what are the current affairs, चाहे आप history, sociology, political science, psychology, management, या फिर आप science, biology, biochemistry, pharmacy, किसी के भी टीचर हो, आपके फील्ड में क्या अपडेटेड इंफॉर्मेशन है। अब जब स्वयं, एनपीटीएल, यूडेमी, कोर्सेरा जैसे साइट्स ऑलरेडी आर वर्किंग टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा नॉलेज, वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स टू द स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारा सिलेबस अपडेट होने में टाइम लगता है, पर एज अ मेंटर अगर मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स ने ये पर्टिकुलर कोर्स करना चाहिए, तो मुझे उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ना। आई मस्ट नॉट टेल देम कि ओके कोर्सेरा पे आप देख लीजिए जाके। आई शुड बी एबल टू टेल देम द नेम ऑफ द कोर्स, उसका प्राइस कितना है, और अगर हो सके एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप भी वो कोर्स उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट टू मोटिवेट देम। टेल देम दैट आप अकेले नहीं हैं, मैं भी आपके साथ हूं, लेट अस ऑल टुगेदर गो अहेड विद दिस। ओके, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्विस्ट ला रही हूँ मेंटरिंग में, कि मेंटरिंग क्या सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है? व्हाई नॉट फॉर द न्यूली इंडक्टेड टीचर्स ऑल्सो? So can someone tell me why is mentoring important, required, और आप इसको नहीं भी बोल सकते हैं कि नहीं रिक्वायर्ड है न्यूली इंडक्टेड टीचर्स के लिए। So my question is, can mentoring work for newly inducted teachers? Anyone? Yes, ma'am. It's very important for new teachers because I think, ma'am, मैंने अभी 1 साल ही हुआ है ज्वाइन है, Okay, was in public sector for 10 years. तो great. एकदम से आप किसी भी चीज में आप जाओगे तो एट इंस्टेंट आपको जाने में बहुत डिफिकल्टी होती है, Absolutely. तो कॉन्फिडेंस बिल्ड और पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Very important. Absolutely true, Amreen. Now, see what happens is कई बार, और आप जानते हैं कि इंडक्शन प्रोग्राम क्यों दिया जाता है, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, ताकि हमें पता चले कि उस इंस्टीट्यूट में काम किया कैसे जाता है, चेन ऑफ कमांड क्या है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द हायर अथॉरिटीज फ्रॉम मी। या जब हम
यूजीसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, आपका अप्रूवल निकल जाता है, तो प्रमोशन स्कीम्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रिसर्च कैसे किया जाता है, रिसर्च पेपर कैसे लिखे जाते हैं, पब्लिश कहाँ पे करने चाहिए, जिनका पीएचडी चल रहा है उन्हें पीएचडी में कोई मदद हो सकता है कोई पहली बार टीचिंग में आया है। सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में राइट फ्रॉम इवैल्यूएशन, मुझे अभी भी याद है जब 2007 में पहली बार आई स्टार्टेड जॉइंड एज अ फुल टाइम टीचर, उसके पहले 2 साल मैं विजिटिंग फैकल्टी करके थी, बट व्हेन आई जॉइंड एज अ फुल टाइम टीचर एंड इट वाज माय फर्स्ट chance to evaluate the papers at Nagpur University. So I was worried, इतना बड़ा हॉल कैसे चेक करेंगे, क्या होगा. So I had a very senior friend of mine, Dr. Sarita Karangudkar, and she helped me and she told me literally कि okay, this is how you are going to do. ऐसे टोटल करनी होती है, यहाँ पे लिखना होता है, रेड पेन से आप मार्क करोगे and all those things. So she was there to help me at every step, telling me कि okay, this is how you are supposed to do it. कभी कभी हमें ऑकवर्ड भी लग सकता है पूछने के लिए कि यार इतनी छोटी सी बात पूछूं कि नहीं पूछूं, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में. तो अगर मुझे कोई उसी इंस्टीट्यूट का सुपीरियर मेरा मेंटर मिल जाता है, कोई कलीग जो वहां से पहले से काम कर रहा है, जो मेरे साथ काम करे, मुझे बताए काम कैसे किया जाता है, तो मेरा काम और आसान हो जाएगा. एंड देयरफॉर टीचर्स as well as students both require mentoring. Now mentoring in higher educational institutes बहुत beneficial है अगर वो सही तरीके से यूज किया जाए. क्यों? क्योंकि new teachers always will need guidance, support और उनके skills upgrade करने के लिए एक chance मिलेगा, scope रहेगा. Students will always require direction, support and knowledge. अब मेरी मेंटर मेंटी सेल का या मेंटरिंग सिस्टम इन कॉलेजेस, अब यहाँ पे अगर आपके कॉलेज में मेंटरिंग सिस्टम नहीं है तो आप जरूर अपने इंस्टीट्यूट में जाके बताइए कि सबसे पहले आपको एक मेंटर मेंटी सेल बनाना है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, कुछ इस प्रकार से, या आप आपके खुद ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है उसको बेहतर कैसे बनाया जाए, स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस को, उसकी अटेंडेंस को कैसे एनहांस किया जाए, स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट रेशो. कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट छोड़ के चला जाता है बीच में, could be due to n number of reasons, कि उसे वो कोर्स समझ में नहीं आ रहा है, उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसे घर वाले परसू नहीं करने देना चाहते हैं, उसे कोई कॉलेज में तंग कर रहा है, बहुत प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो हमें वो प्रॉब्लम्स मिटा के ड्रॉप आउट रेशियो कम करने का ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है. स्टूडेंट्स रेगुलरली कॉलेज में आए, डिसिप्लिन मेंटेन करें और सिर्फ कॉलेज में न आए, क्लासेस में बैठे और अटेंड करें. वरना बच्चे कैंपस में आ जाते हैं, कैंपस में इधर उधर घूमते हैं, कैंटीन में दिखेंगे, प्लेग्राउंड पे दिखेंगे, पर क्लासेस में कम दिखेंगे. बट इफ वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटर मेंटी सिस्टम, तब हमारे क्लासरूम्स भी बहुत एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बन सकते हैं. आप पेरेंट्स के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं. आप उनके बच्चों के, उनके वार्ड्स के बारे में आप उन्हें बता सकते हैं कि कैसा चल रहा है. कई बार स्टूडेंट्स मिसलीड द पेरेंट्स, नहीं बता पाते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन द कॉलेज. At such situation, the mentor can directly talk to the parents and tell them about the progress of their students. I would like to ask many of you here, क्या आपके इंस्टीट्यूट्स में जो मेंटरिंग सिस्टम है या मेंटर मेंटी सेल है, या अगर नहीं है तो what steps would you like to take to do so? Anybody? Is everybody having a mentor mentee cell in the institute? No, ma'am. No. That means the first thing that you can do after this induction program is that आप आपके इंस्टीट्यूट्स में जाके जरूर बताइएगा कि हमें एक मेंटर सेल बनाना है.
कैसे बनाना है तो मैंने आपको अभी ऑब्जेक्टिव्स बता दिए हैं। टुवर्ड्स द एंड मैं आपके साथ एक वर्ड फाइल शेयर करूंगी जिसमें कुछ फॉर्मेट्स भी दिखाऊंगी कि आप कैसे बच्चों के रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, और वो सेम रिकॉर्ड्स जब हम नैक की इंफॉर्मेशन, जब AQAR या SSR भरते हैं तो वही आप अपलोड भी कर सकते हैं। शुड आई मूव अहेड? यहाँ पे किसी को कोई सवाल है, किसी को कोई दिक्कत है? कोणाला पण काही इथे जर थोडासाही डाऊट असेल तर प्लीज अनम्यूट करा आणि मला विचारा. ऑल राइट, सो आई मूव अहेड. अब ये विद्या भारती महाविद्यालय जो है अमरावती का, उनके मैंने कुछ सैंपल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है, विच इज द सेकंड लास्ट, आप दो देखिए. टू डिस्कस स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज. अब स्ट्रेस जो है बहुत कॉमन फैक्टर है हर एक स्टूडेंट की लाइफ में. तो मेंटर मेंटी सेल के अंतर्गत हम क्या क्या एक्टिविटीज ले सकते हैं? तो जैसे स्ट्रेस है, आप कम्युनिकेशन स्किल्स बोल सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बोल सकते हैं. आप स्टूडेंट्स के जैसे थर्ड पॉइंट है टू डील विद द इश्यूज रिलेटेड फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, उनके बारे में बच्चों से बात कर सकते हैं. सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ विच आप आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपका जो भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स, कॉमर्स हो, मैनेजमेंट, फार्मेसी हो, इंजीनियरिंग हो, जो भी हो, आपका जो कॉलेज का विजन मिशन स्टेटमेंट है उसके हिसाब से आप आपके सैंपल ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन कर सकते हैं. जैसा कि मैंने कहा, नैक क्राइटेरिया 2 में आपको मेंटर मेंटी रेशियो रखना है. सो 1:15 या 1:20 का रेशियो जनरली रखा जाता है. 1:15 इज what is most appropriate. You can have one mentor is to 15 students. अब जनरली हम क्या करते हैं, हम क्लास टीचर्स रखते थे पहले, राइट? आई एम नॉट श्योर अभी भी क्या किसी के यहाँ पे क्लास टीचर वाला कंसेप्ट है अभी भी? No, madam. Individually, we No, ma'am. distributed No. 50 Which to 30 means students. that, yes, Avinash ji, you were saying something. I'm sorry, I interrupted you in between. Group of Okay. mentees. In that, 20 to 30 students are there. Band one teacher. Great, great. 20 to 30, not an issue. The more the size of the students in the institute, you can vary that ratio. Now, if I have one mentor, अब आप कैसे कर सकते हैं इसको? तो ईयर वाइज ले लीजिए. कोशिश ये रहनी चाहिए हमारी कि एक मेंटर थ्रू आउट रहे मेरे साथ. क्यों? क्योंकि मेरा उसके साथ एक रैपो एस्टेब्लिश हो गया है. सो इफ आई हैव अ मेंटर इन फर्स्ट ईयर, कोशिश रहेगी मेरी कि सेकेंड ईयर में भी वो मेंटर रहे, थर्ड ईयर में भी. थर्ड ईयर में अगर आपके यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, BBA में होते हैं या MCOM वगैरह में भी होते हैं या MBA में तो होते ही हैं, तब चाहे तो वो जो प्रोजेक्ट गाइड या प्रोजेक्ट सुपरवाइजर होता है उसको आप बदल सकते हैं. बट फिर भी कोशिश ये रहनी चाहिए दैट दे रिमेन द सेम, बिकॉज मेरा एक बॉन्ड फर्स्ट ईयर से डेवलप हो जाता है. और फर्स्ट ईयर में बिकॉज द बच्चा इज न्यू टू द कॉलेज, वो अगर आपके साथ जुड़ गया एक बार तो देन दैट बॉन्ड स्टेज. रिकॉर्ड कीपिंग रहना चाहिए हमारा. एंड करियर ऑप्शंस, जो हम फिफ्थ क्राइटेरिया में करियर प्रोग्रेशन की बात होती है, क्राइटेरिया 5 में, कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है बच्चे का, क्या कर रहा है, ये आपके साथ सब जो डेटा है ना अपने आप बनते जाता है. कैसे? क्योंकि एक मेंटर मैंने बना दिया है. अब वो मेंटर की जिम्मेदारी है कि वो उस 50 या 20 या 30 या 15 जो भी मैंने उसको अलॉट किए हैं उन बच्चों का रिकॉर्ड उसे रखना है. किस प्रकार का रिकॉर्ड रखना है? डेमोग्राफिक डिटेल्स, जैसे माँ बाप क्या करते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसके परसेंटेजेस क्या है, सेमेस्टर वाइज उसके ग्रेड्स कितने आए हैं, कितने सब्जेक्ट्स बैक रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इसने कहाँ कहाँ पार्ट किया है. अगेन ये फिफ्थ क्राइटेरिया में आपको लगता है नेशनल स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स में कहाँ पार्टिसिपेट किया हुआ है, सब डेटा वो मेंटर के पास मिल जाएगा. आपको 10 जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और अगर आपने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट जो नैक का होता है ना, एक्सेल दे देते हैं वो, जैसे ही आप AQAR भरते हैं, जिन लोगों ने भरा है उन्हें पता होगा. अब अगर वही फॉर्मेट हम लोग मेंटर्स को दे देते हैं
तो उसी फॉर्मेट में हमारे पास इंफॉर्मेशन जमा होती जाएगी और हमारा काम आसान होते जाएगा। सबसे बड़ा फायदा मेंटरिंग सिस्टम का ये है कि जब हम एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं उस स्टूडेंट को, ओके, वो हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म चीज बन जाती है। नैट जब हम एसएसआर सबमिट कर देते हैं उसके बाद एक स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे होता है। किसी ने देखा हुआ है स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे जब सबमिट Yes, किसी madam. कोई? यस। Yes, madam. अब जब स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे होता है तो वो लिंक हमें नहीं होती है, एट रैंडम कोई भी स्टूडेंट्स के पास वो सर्वे जाता है। मेंटरिंग कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपका इतना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है बच्चे पे कि वो सेटिस्फैक्शन सर्वे में आपके बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में अच्छी ही चीजें लिखेगा। दैट इज द बिग इम्पैक्ट मेंटरिंग कैन हैव, क्योंकि मेंटर मेंटी का रिलेशनशिप जितना स्ट्रांग रहेगा वो उतना पॉजिटिवली वो स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे को लेगा। हम लोग देखते हैं कई बार गूगल रिव्यूज आपने देखे होंगे या फेसबुक पे लोग चर्चा करते हैं, रिव्यूज लिखते हैं किसी रेस्टोरेंट के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, एक गंदा रिव्यू और पूरी सिस्टम खराब। सिमिलरली वन बैड impression, one negative, what should I say, experience of a student will impact the student satisfaction survey. So whatever we are doing for the students, उनके इंटर्नशिप्स, उनके सर्टिफिकेशंस, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सब हमारे पास इकट्ठा होता जाएगा और हमारे रिकॉर्ड्स अपने आप बनते जाएंगे। अ मैसेज डेली ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके मेंटर्स का आपने बनाया है, उसको बहुत अच्छा सा कैची नाम दे सकते हैं आप, लेट्स टॉक या फेमस ग्रुप या कुछ भी जो बच्चों के साथ डिसाइड कीजिए, नाम रखिए। आस्क एवरीबडी टू ड्रॉप a motivational quote, message, video, could be anything to ensure कि आपका और आपके स्टूडेंट का एक बहुत मीनिंगफुल रिलेशनशिप रहे। So these will definitely have a very positive impact on the student satisfaction survey. I love this quote by Winston Churchill, which says, I love learning, but I hate being taught. इसीलिए जब एज एन इंडिविजुअल, एज अ मेंटर मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करूंगी तो व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज विल आई टेक। सिर्फ चर्चा नहीं करनी है, हमें चाय पे चर्चा वाला सिस्टम नहीं करना है, हमें एक्चुअली बच्चों को डेवलप अगर करना है तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ में सबको अर्ज कर रही हूँ कि आप प्लीज स्टूडेंट्स का जैसे ही उनका इंडक्शन हो जाता है प्रोग्राम, आप स्वॉट एनालिसिस कराइए। अब स्वॉट एनालिसिस क्या है, स्वॉट एनालिसिस के टेम्पलेट्स क्या है, अगर टाइम रहा तो आई जस्ट क्विकली टेल यू दैट एज वेल, और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि द मोमेंट द स्टूडेंट लैंड्स आपके कॉलेज में, उसका कुछ एक बैकग्राउंड है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस का तो रहेगा, उसका घर का एक बैकग्राउंड रहेगा, मुझे उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस पता होनी चाहिए ताकि मैं उसके वीकनेस के ऊपर काम करूंगी एंड उसके स्ट्रेंथ्स को और एनहांस करूंगा ताकि उसके लिए मैं अपॉर्चुनिटीज बिल्ड कर पाऊं, ताकि जो भी उसके वीकनेस है उसके लिए थ्रेट ना बने, उसके लिए अड़चन ना क्रिएट करे। अगर वो करियर के पाथ में अगर उसने कोई चूज कर लिया है दैट आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे ये पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या मुझे इस फील्ड में करियर बनाना है, मैं कैसे उसकी मदद कर पाऊंगा, ये मेरे पास एक स्वॉट एनालिसिस के थ्रू इंफॉर्मेशन आ जाती है। नाउ आई एम वेरी श्योर दैट कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए तो आप वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर ही सकते हैं आपके स्टूडेंट्स के लिए, वेरी इजीली दे कैन बी डन। और बहुत सारे नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आप गेस्ट लेक्चर्स रख सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर गेस्ट लेक्चर्स रख सकते हैं, आप आपके स्टूडेंट्स को यू कैन हेल्प देम इन अंडरस्टैंडिंग देयर ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी बच्चों का कम होता है, पब्लिक स्पीकिंग उनको डर लगा रहता है, तो छोटी छोटी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं आपके 15-20 बच्चों के साथ, जैसे कि आपने एक्सटेम्पोर करा लिया,
डिबेट के टॉपिक्स दे दिए, डिबेट करा ली, कुछ नहीं, मैं और मेरे 15-20 बच्चे एक रूम पकड़नी है, टाइम टेबल जब डिसाइड होता है उसी टाइम टेबल में ही मेंटरिंग के स्लॉट्स आपको लगा देने हैं। हफ्ते में एक बार ऐसी एक्टिविटीज जब आप आपके स्टूडेंट्स के साथ कराएंगे तो यू विल सी अ वेरी मार्क्ड डिफरेंस इन द काइंड ऑफ एंगेजमेंट यू हैव विथ योर स्टूडेंट्स। होता क्या है पुष्कर दा, दैट यू से कि हम तो करेंगे पर बच्चे इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। यू कैन स्टार्ट विथ अ टीवी सीरीज, बुक रीडिंग नहीं तो मूवी क्लब चालू कर दीजिए, पिक्चर देखने, वेब सीरीज देखने बच्चे जरूर आएंगे। ऐसी वेब सीरीज लीजिए विच इज रेलेवेंट, ऐसी कोई मूवी दिखाइए विच इज मोटिवेशनल। अगर आप हॉलीवुड नहीं आप बॉलीवुड मूवी भी दिखाते हैं तो ऐसी मूवी चूज कीजिएगा जहां से आपको कोई मैसेज देना है बच्चों को, एंड let them talk about whatever, maybe about hero, maybe talking about the dialogues। जैसे कि ओम शांति ओम मूवी का डायलॉग है, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है, हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की कोशिश की है। व्हाट डज इट से दैट अगर आप ये डायलॉग ले लेते हैं और इसी के ऊपर 15 मिनट डिस्कशन कराते हैं, दैट आप अगर दिल से कोई चीज के लिए ट्राई करते हैं देन द यूनिवर्स विल हेल्प यू गेट दैट थिंग। तो इसका समरी क्या निकल के आता है, आप क्या बता रहे हैं बच्चों को कि कोशिश करो। आप अगर कुछ नहीं तो अमिताभ बच्चन की कोई कविता ले लीजिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एनीथिंग दैट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, आप ऐसी एक्टिविटीज अगर कराएंगे, पहले 2 होंगे, 2 से 20 बच्चे कब हो जाएंगे आपको नहीं भी पता चलेगा। सो ये फर्स्ट ईयर के लिए कर सकते हैं। सेकेंड ईयर, अब क्योंकि बच्चा फर्स्ट ईयर से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ रहा है सब्जेक्ट रिलेटेड, आप उसे करियर गाइडेंस के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट हो गया, जैसे ईडी सेल है, करियर काउंसलिंग सेल होता है हर एक इंस्टीट्यूट में, तो उसके अंतर्गत आप कुछ कुछ एक्टिविटीज उनके लिए करा सकते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, लिंक्डइन पे उनका प्रोफाइल बनाना उन्हें सीखना पड़ेगा। लिंक्डइन इज सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म दैट वी हैव, और मैं देखती हूँ कि काफी बच्चे उसे नहीं यूज करते हैं। लिंक्डइन पे इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है, नेटवर्किंग की इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, बट स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू टैप देम। तो हमें बच्चों को लिंक्डइन के प्रोफाइल्स बनाना सिखाना है। इंस्टाग्राम स्नैपचैट तो वो बना ही लेंगे, लिंक्डइन हमें बताना पड़ेगा। ईमेल एटिकेट्स हमें बताने पड़ेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज नाम का सब्जेक्ट उन्हें रहता जरूर है, पर अगर आप उन्हें बताएं ईमेल लिखिएगा तो वो थोड़ा सा टाइपिंग में कतरा जाएंगे। हाउ टू यूज ग्रामरली, ऐसे कई सारी चीजें आप उन्हें बता सकते हैं। और कॉमन इश्यूज जैसे कि मैंने कहा, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, पब्लिक स्पीकिंग, ये भी हम एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कोई शेयर करना चाहेगा कि आप आपके कॉलेज में क्या एक्टिविटीज कराते हैं? एनीवन? अगर क्लास में मतलब कभी बच्चे थोड़े से ऐसे थके हुए लगते हैं तो मैं कहता हूँ कभी कि 2-3 मिनट सो जाओ, क्लीन होके बाद में फिर से फ्रेश होके फिर से स्टार्ट करते हैं। सच काइंड अच्छा, ऑफ कैरिड आउट। ग्रेट। तो अविनाश जी, इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम टू स्लीप ना, आप और एक एक्टिविटी कीजिए, मैं भी करती हूँ। क्या कराना है बच्चों को? खड़ा कराना है। ओके, सबको बोलना है स्टैंड अप एंड आस्क देम टू क्लैप। अब क्लैपिंग आप बोलोगे ना, क्लैपिंग करानी है, क्यों करानी है? सो व्हेनेवर वी क्लैप यू क्रिएट अ काइंड ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी किस तरीके से? सो आई से, अगर रोज में बैठते हैं ना स्टूडेंट, तो मैं पूछती हूँ 1 कॉलम या 1 रो, आप सिर्फ एक क्लैप करेंगे, सो 1। दूसरा रो बोलेगा हे, तीसरा रो बोलेगा हो, सो हे हो, हे हो। अब ऐसा मैं करूंगी एक अराउंड 2 to 3 मिनट्स, फिर शिफ्ट करूंगी, फिर 2 क्लैप्स, फिर मे बी 1 क्लैप, कोई चुटकी बजाए, कुड बी एनीथिंग। या हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, बहुत बच्चों वाली हरकत लगती है, पर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्राउड यू हैव, आप ऐसा करा सकते हैं। तो नींद जो है, या उनका, एंड स्पेसिफिकली आखिरी आखिरी वाले लेक्चर्स में हो सकता है कि बच्चे बहुत थक जाएं, ना कर पाए, तो हम ये आइस ब्रेकर एक्टिविटीज जिसको बोलते हैं करा सकते हैं।
कुछ आप उन्हें ब्रेन बूस्टर्स होते हैं ना, जैसे डूइंग दिस इज अ ब्रेन बूस्टर, टेलिंग देम टू डू सर्टेन थिंग्स व्हिच विल कीप देयर माइंड एक्टिव, या डूइंग दिस, या मे बी डूइंग दिस रैंडमली, कुड बी एनीथिंग। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज मिलेंगे जिसके जरिए आप बच्चों से कनेक्ट कर पाए। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज do whatever you want to depending on the crowd that you have। मेरे पास क्राउड कैसा है एंड मेरा उनके साथ रिलेशनशिप क्या है। और ये आप क्लास में जाएंगे फिर सोचेंगे और कराएंगे, ऐसा नहीं। बिफोर बिगिनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन आपके पास महीने भर के एक्टिविटीज का प्लान होना चाहिए। Get that plan approved from your head of the department or IQAC coordinator or the principal, whosoever is in charge. And then go ahead with these activities. Mentoring has to be a continuous and learning experience for students as well as for teachers. तो जैसा कि मैंने कहा, आपको अगर कुछ नहीं ना, लोकल फूड कल्चर या यू कैन टेक अ फूड वॉक, यू कैन डू एनीथिंग विद द चिल्ड्रन टू जस्ट एंश्योर दैट दे आर एंगेज्ड विथ यू। अब जब हम टीचर्स के बारे में मेंटरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हमें लाना पड़ेगा। सी, you have to ensure that the teacher is not a student, so not treating them as if the tone in which we talk to students and the tone in which we talk to a newly inducted teachers has to be a different. So one, give them a formal training, observe what kind of problems that they face, give them a feedback, and that feedback has to be constructive feedback। कैसा कि you can tell them that whatever problems you are facing, कि कोई बोलता है कि बच्चे मेरी क्लास में शांत नहीं बैठ रहे हैं, या मेरी आवाज एंड तक नहीं पहुंच रही है, या फिर the students are making a lot of noise, asking too many questions in my class। So for these you should have some answers with you which you can explain to the newly inducted teacher saying ये तो सबके साथ होता है, मेरे भी साथ शुरुआत में हुआ है। टेलिंग द न्यूली इंडक्टेड टीचर कि भाई तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हमारे साथ भी हुआ है। अगर आप उन्हें ये बताओगे अरे तुम्हारी क्लास में नहीं सुनते, ऐसा कैसे, मेरी क्लास में तो पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, अब यहाँ पे आपने वो टीचर को एक शेल में डाल दिया। Probably that teacher will now hesitate, be awkward in front of you. But if you tell them in a very positive, constructive manner, that means it's a normal thing. Let us together work. If you need my help, I'll be ready to. And support and guidance without interference. You do support them, give them the details that you want to, but without interfering in their lives. So whatever my job is to teach the students we have, not the ones we like to have, not the ones we used to have, those we have right now in all of them. Because whosoever my students are going to be, they are going to come from very different backgrounds, cultures, religions, languages. तो मुझे उन्हीं से काम करना है। आई कैन नॉट से कि पहले के जमाने में या मेरे टाइम तो हम ऐसा नहीं करते थे। अगर हम लोग वो कंपैरिजन करने लगेंगे तो दिक्कत जाएगी। सो आज की जनरेशन चैट जीपीटी वाली है, आज की जनरेशन स्नैपचैट वाली है, आज की जनरेशन रील्स बनाती है, और मुझे इन्हीं के साथ काम करना है। आप बिल्कुल उनके साथ रील बनाइए, यू हैव टू ड्रॉ लाइन दो कि कितना मैंने फ्रेंड जोन में जाना है और कितना नहीं जाना है। आपको आपकी डिग्निटी एज अ टीचर, एज अ मेंटर, यू हैव टू मेंटेन दैट वी ऑल नीड टू कीप इन माइंड। अब मुड़ते हैं काउंसलिंग की तरफ। अब आप पूछेंगे काउंसलिंग तो काउंसलर्स का जॉब होता है, एज अ टीचर, एज अ मेंटर मैंने क्यों काउंसलिंग करनी है? बराबर है, 100% आपकी बात मैंने मान ली। जब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि काउंसलिंग तो एक बहुत स्पेसिफिक फॉर्मल प्रोसेस है जो कि कोई ऐसा इंसान जिसने साइकोलॉजी पढ़ी है या जो प्रोफेशनल है, ट्रेंड है इसमें, वो करें, बिल्कुल सही। पर फैकल्टी हो, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो सबसे पहला व्यक्ति रहेगा जिसके पास स्टूडेंट आएगा।
with whatever problems that he have, या वो ऐसा व्यक्ति रहेगा जो ऑब्जर्व करेगा कि स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम दिख रही है, and therefore having a counseling program at a college is must. अब चाहे आपके पास साइकोलॉजी डिपार्टमेंट हो चाहे ना हो, मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आप उसको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के लिए काउंसलिंग करें। आप करियर काउंसलिंग तो कर ही सकते हैं, आप उसे गाइडेंस दे सकते हैं रिलेटेड टू वॉट एवर क्वेरीज दैट ही हैव। एज ए टीचर, एज ए मेंटर, आप उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड टिप्स दे सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड टिप्स दे सकते हैं, और जो बेसिक छोटे छोटे बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे रिलेटेड आप उनकी बातें सुन के उन्हें कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, बट विद अ डिस्क्लेमर that this is not something that should be done without the approval of the parents, or if you feel that the issue is very serious कि बच्चा डिप्रेशन में है, सुसाइड की बातें कर रहा है, या फिर जहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के इश्यूज आते हैं विच आर वेरी कॉमन दीज डेज, या किसी लड़की को थ्रेट दे रहा है कोई लड़का, एसिड अटैक हो गया या थ्रेटनिंग टू शेयर सम पिक्चर्स हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में यू हैव टू इमीडिएटली रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज एंड टेक हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल काउंसलर। बट टू बिगिन विथ, टीचर काउंसलर जो होता है, obviously we are the first person to listen to the student's problem, respond and suggest ways of intervention and resolution. I'm not saying that we are giving them the complete solution, but आप उनको एक राह दिखा सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं कि बेटा I feel you should talk to this with your parents, या I feel you should talk to a professional counselor. काफी इंस्टीट्यूट्स में आजकल प्रोफेशनल काउंसलर्स भी आने लगे हैं ऑन से मंथली बेसिस। आपके किसी के इंस्टीट्यूट में काउंसलिंग सेंटर है? एनीबडी? नहीं मैम। नहीं है। तो अगर नहीं है तो आप आपके प्रिंसिपल को ये जरूर सजेस्ट कर सकते हैं कि आप एक काउंसलर को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, मंथली बेसिस पे बुला सकते हैं, और एक या दो टीचर्स को अपॉइंट कर सकते हैं टू स्टार्ट अ करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेंटर। जब हम उसमें गाइडेंस वर्ड ऐड कर देते हैं तो हमारे ऊपर जो लाइबिलिटी होती है कि हमने भाई इसको ये एडवाइस कर दिया या इसने ये फॉलो कर लिया, तो कम हो जाएगी। सी, काउंसलिंग एज आई टोल्ड यू शुड बी डन बाय प्रोफेशनल्स, बट एज ए टीचर जो छोटे छोटे मुद्दे हैं रिलेटिंग टू देयर करियर, जो मैं आगे चल के आपको दिखा रही हूँ कि कैसे होने चाहिए, स्वॉट एनालिसिस के टेम्पलेट्स एंड ऑल, तो कुछ बेसिक टेम्पलेट्स आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये जरूर आपके इंस्टीट्यूट में सजेस्ट कीजिए, और अगर हो सके तो कुछ टीचर्स के लिए एक शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट प्रोग्राम आप अरेंज कर सकते हैं ऑन करियर काउंसलिंग स्किल्स, ताकि हर एक टीचर को एक बेसिक आइडिया आ जाए कि हमें करना क्या है। एक FDP, एक शॉर्ट टर्म 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट प्रोग्राम आप करा सकते हैं किसी कॉलेज में जहां पे ऑलरेडी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनके साथ आप एक MOU करा लीजिए। आपको अगेन वो NAAC क्राइटेरिया थीम 3 में भी काम में आएगा और क्राइटेरिया 2 में भी काम में आएगा MOU। उसके अंतर्गत आप वो प्रोग्राम लेके टीचर्स को हमने ये प्रोग्राम कराया, ये भी आप दिखा सकते हैं। वैल्यू एडेड थिंग फॉर टीचर्स। अगेन क्या काउंसलिंग स्किल्स होने चाहिए? तो हमारी बेसिक है कम्युनिकेशन स्किल्स, एज आई टोल्ड यू, रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल, ट्रस्ट दैट इंडिविजुअल, और जो भी वो बात हम तक ला रहा है उसे हम तक सीमित रखनी है, कीपिंग दैट इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। Sometimes the students will come to you and discuss things which they want to because they cannot share it with their parents or friends. Could be relating to their health, could be relating to the economic problems that they have, could be relating to the relationship that they are having, could be n number of things, and therefore keeping that information confidential is something a counselor should do. And eventually you have to be non-judgmental. Whatever the person is trying to tell, student हमारे पास कोई भी बात लेके आता है तो हमें इसे non-judgmental होके सुनना है।
किन चीजों का हमें ध्यान रखना है जब हम काउंसलिंग कर रहे हैं। और याद रखिए, मेंटरिंग और काउंसलिंग में फर्क ये है, काउंसलिंग इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक टाइम। मेंटरिंग यू आर डूइंग इट कंटिन्यूअस बेसिस पे। मेंटरिंग जो है, अगर मेरे पास एक स्टूडेंट आता है सेइंग दैट मॅडम आय गेट एंग्री अ लॉट ऑफ टाइम्स, मला खूप राग येतो, मला रागावर नियंत्रण नाही ठेवता येत आहे, मग अशा सिच्युएशन मध्ये मी त्याला काही टिप्स सांगेल आहे की रागावर नियंत्रण कसं ठेवायचं. किंवा एखादा मुलगा किंवा मुलगी येते म्हणते मी खूप इमोशनल होऊन जातोय किंवा आय एम नॉट एबल टू अंडरस्टँड माय फीलिंग्स, पीपल टेक एडवांटेज ऑफ मी, तो ऐसी सिचुएशन में वो असर्टिव कैसे बने, मैं उसे ये सिखा रही हूँ. तब काउंसलिंग की बात आती है. अब किन चीजों का मुझे ध्यान रखना है कि ये चीज नहीं करनी है मैंने. रेड फ्लैग्स. जब बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट होने लगे, जब उसे ये लगने, आपको ये लगने लगे कि नाउ द स्टूडेंट इज कमिंग एवरी नाउ एंड देन, वो नीडी हो रहा है, हर 2 हफ्ते बाद, हर 1 हफ्ते बाद ही इज कमिंग टू यू फॉर प्रॉब्लम्स, तब आप समझ जाइए वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है. एज अ काउंसलर, एज अ मेंटर, हमें डिपेंडेंट नहीं बनाना है बच्चे को, उसे इंडिपेंडेंट बनाना है. पर अगर वो आपके ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रह रहा है फॉर वॉट एवर द प्रॉब्लम्स दैट ही इज हैविंग, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं गलती हो रही है. लैक ऑफ बाउंड्रीज. अगर वो आपको कभी भी टेक्स्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है, अननेसेसरी बातें आपसे डिस्कस कर रहा है, अगेन दैट इज अ ब्रीच ऑफ बाउंड्री. बहुत ज्यादा डिस्क्लोज कर रहा है अपने बारे में, अगेन यू हैव टू रिमाइंड हिम दैट आज हम सिर्फ इस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी चीजों के बारे में नहीं. बहुत अनरीजनेबल रिक्वेस्ट है कि नहीं आप दूसरों से बात मत कीजिए, सिर्फ मेरी बात सुनिए, या फिर आप मुझे शाम के टाइम मिलिए, या फिर आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं. जब ये अनरीजनेबल रिक्वेस्ट आने लगे, अगेन यू कैन नो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम. सुसाइडल थॉट्स है, अगर बच्चा कट कर रहा है, सेल्फ हार्म कर रहा है खुद को, उसका वेट लॉस आपको दिख रहा है कि बहुत हो रहा है, कंसंट्रेशन कम है, आपको क्लास टीचर्स जो है बता रहे हैं कि फलाने बंदे का कंसंट्रेशन बहुत कम हो रहा है, इंटरेस्ट नहीं लग रहा है क्लास में, ऐसी सिचुएशन में आप समझिएगा कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन इट. अगर आपको ये पता चले कि एक्सेसिव सब्सटेंस यूज, स्मोकिंग हो, चाहे आपको पता चले दैट ही इज इंडल्जिंग इनटू सम अदर थिंग्स, you can say that here I have to put a full stop. Immediately notify your seniors, your principal, contact the parents, and then transfer that child to a professional counselor. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ पे किसी को क्या कोई डाउट है, कोई सवाल है? No, ma'am. ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं. And how to respond to students' neediness and unreasonable request. आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, रिकॉर्ड्स रखना है. तो जब भी आपके पास स्टूडेंट आता है, आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है इन विच यू नीड टू हैव ऑब्वियसली द सीरियल नंबर, द नेम ऑफ द स्टूडेंट, कौन से सेमेस्टर का है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, और वो कौन सी तारीख पे मिलने आ रहा है. हर एक स्टूडेंट के लिए एक पेज बना सकते हैं आप उस स्टूडेंट का सिग्नेचर लेंगे जब भी वो बच्चा आपके पास डिस्कशन के लिए आएगा. आपके जो रिमार्क्स हैं उसके लिए आप एक दूसरा डायरी बना सकते हैं. अगेन हर एक स्टूडेंट के लिए एक पेज, और हर एक मीटिंग के बाद आपने क्या डिस्कस किया हुआ है और आपके क्या रिमार्क्स हैं, वो आपकी साइन आपको करनी है. जो आपके इंचार्ज रहेंगे, मे बी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या प्रिंसिपल या IQAC कोऑर्डिनेटर, उनका भी साइन आप वहां पे ले सकते हैं, जस्ट टू एंश्योर दैट यू आर कीपिंग ऑल द रिकॉर्ड्स ओपन टू द इंडिविजुअल कंसर्न. यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच इसलिए नहीं है बिकॉज अगेन इट इज अ मैटर कि आप पूरी इंफॉर्मेशन सबके साथ तो नहीं, बट विथ इंडिविजुअल हु इज होल्डिंग द ऑफिस, उनके साथ आप शेयर कर रहे हैं. ओके. करियर काउंसलिंग सेंटर कहाँ पे आप बना सकते हैं? कंफर्टेबल सीटिंग, एक अच्छी रूम, एयरी, लॉट ऑफ लाइट्स, कलरफुल, आप वहां पे बहुत मोटिवेशनल कोट्स लगा सकते हैं.
एक ऐसी जगह जो स्टूडेंट्स को नजदीक हो, जहाँ पे स्टूडेंट्स को आने में हिचकिचाहट ना रहे। स्वॉट एनालिसिस के टेम्पलेट्स आप बना के रखिए, रिकॉर्ड जरूर मेंटेन कीजिए जैसा मैंने कहा, और कंसिस्टेंट टाइमिंग रखिए। अगर आप बोलते हैं एवरी फ्राइडे, तो द सेंटर शुड बी ओपन एवरी फ्राइडे। आप बोल रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, तो प्लीज एंश्योर मंडे टू फ्राइडे आफ्टर द कॉलेज आवर्स, if the counseling center is open, you please make it known to everybody. आप या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जब एडमिशन हो रही है बच्चों की, तो इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान ये हर एक बच्चे को पता चले कि हाँ, मेरे कॉलेज में ऐसा कोई सेंटर है जहां पे मुझे इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, मुझे कोई अगर तकलीफ है, तो मैं उनके साथ जाके बात कर पाऊँ। Am I making sense here? यस मैम। Great. So again, why counseling skills? Because हमें जब बच्चों की प्रॉब्लम्स पता चलती है, वी आर नॉट जजिंग दैट इंडिविजुअल, यू एक्सेप्ट दैट यस, इसके जो फीलिंग्स है, इसके जो प्रॉब्लम्स है, ही हैज दैट, एंड व्हेनेवर यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, सो दैट उसका खुद का एक डेवलपमेंट शुरू हो जाए कि ओके, मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इफ आई से आई गेट एंग्री अ लॉट ऑफ टाइम्स, एंड द काउंसलर कैन आस्क हिम to make a note of all those situations wherein he gets angry. कब कब गुस्सा हुए, क्या लिख के लाओगे? गुस्सा आया तो क्यों आया? सिचुएशन पे आया, इंडिविजुअल पे आया, कि खुद पे आया? कितने टाइम तक उस गुस्से के स्टेट में थे? गुस्सा जाने के लिए आपने क्या किया है? तो जब ऐसे सवाल मैं स्टूडेंट्स के सामने रखती हूँ, वो खुद का एक थॉट प्रोसेस शुरू कर पाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस भी ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो आस्किंग दीज क्वेश्चंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप आपके सेंटर को जरूर नाम दीजिए, आप जो आपको समथिंग विच इज वेरी फ्रेंडली, बातें करें, चाय पे चर्चा, या आप रख सकते हैं दिल खुलास बातें, या वट एवर यू वॉन्ट टू, और इट कुड बी लेट्स टॉक, बट जस्ट डिफाइन द टाइमिंग्स, हैव सर्टेन रूल्स, कीप रिकॉर्ड्स, गिव रिमार्क्स, एंड गेट सिग्नेचर फ्रॉम द स्टूडेंट्स। जब आपका ये पूरा रिकॉर्ड बनेगा, तो आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा, because we cannot teach people anything. Remember, my friends, we can only help them discover it within themselves. So let's shine and show the way. If you have any questions, please feel free to ask me here. You can anyways contact me. I am on LinkedIn, I am on Twitter, on Facebook, on Instagram, and anybody, any questions if you have. हेलो मैम। Yes. हेलो। हमारे यहाँ स्टूडेंट वेलफेयर सेल है, उसके Okay. अंडर में हम लोग स्टूडेंट काउंसलिंग और स्टूडेंट करियर काउंसलिंग के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोग्राम लेते हैं। Okay. तो ऐसा हो मतलब चल सकता है? अलग से काउंसलिंग सेल नहीं है हमारे पास में। तो वेलफेयर सेल के अंतर्गत आप चलाते हैं ना? जी जी जी। तो ठीक है ना, वैसा भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटरिंग सेल अलग होना चाहिए, लेकिन मेंटरिंग सेल अलग है मैम। हाँ, मेंटरिंग सेल अलग हो, फिर आप चाहे स्टूडेंट वेलफेयर में उसको काउंसलिंग का कराएं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। जी बट जस्ट रिकॉर्ड कीपिंग इज इम्पोर्टेंट, कि अगर मेरे पास स्टूडेंट स्ट्रेंथ 3000 की है, तो 3000 में से कितने बच्चे कम फॉर करियर काउंसलिंग या विद सम डेवलपमेंटल इशू। मैम आवाज नहीं आ रही है। यस, अब जी आवाज मैम। नहीं आ जी रही जी। है? नहीं ठीक है, आप अभी आ रही है। हेलो। थैंक यू। हाँ मैडम, अगर सपोज अपने मेंटरिंग सेशन और काउंसलिंग के लिए कोई एनजीओ या कोई ट्रस्ट के साथ एमयू साइन कर लिया, तो उनका कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए क्या? मेंटरिंग के लिए बोल रहे हैं आप? मेंटरिंग या काउंसलिंग के लिए, जैसे कॉम्पिटिटिव सेल हो गया, इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेल हो गया, उनका अगर हम लोग ने एमयू साइन कर लिया किसी भी ट्रस्ट से, तो उसका कोई क्राइटेरिया है क्या कि ये सर्टेन क्राइटेरिया वाले के साथ ही हम लोग एमयू साइन कर सकते हैं? नहीं,
नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं। आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल जो है, हम्म। सीडी, एमएमई, एनजीओ, कोई स्मॉल बिजनेस, इनके साथ एमओयू कर सकते हैं बच्चों को गाइडेंस के लिए। मेंटरिंग के लिए जो है, ये एज अ टीचर मुझे ही मेंटर बनना है, यहाँ पे कोई अच्छा। एमओयू नहीं लगेगा। हाँ, हम्म। आप चाहें तो जैसे शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराइए कॉलेज के द्वारा। जैसे आप सब लोग यहाँ पे मेंटरिंग का एक सेशन किया, आपको अगर लगता है कि मेरे कॉलेज सभी टीचर मेंटरिंग के बारे में और पता होना चाहिए, तो आप एक अलग से सेशन रखवाइए। पर एमओयू नहीं। काउंसलिंग के लिए आप अच्छा। एमओयू अगेन फिर से करा सकते हैं कि मेरे पास तो काउंसलर है नहीं, हम्म। काउंसलर के साथ एमओयू साइन कीजिए कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में 2 बार विजिट करेंगे, वो हो सकता है। मेंटरिंग के और लिए नहीं, ईडी सेल काउंसलिंग के लिए हाँ। और मैडम एक और चीज़ ऐसा होता है कि कई ट्रस्ट ऐसे होते हैं या एनजीओ ऐसे होते हैं जो ईडीपी भी प्रोग्राम अरेंज करा देते हैं और जी कॉम्पिटिटिव सेल भी अरेंज करा देते हैं, तो उनके साथ हम लोग एमयू साइन कर सकते हैं। जी, और कर उनको सकते हैं। जैसे एमईसीडी का जो काउंसलिंग होता है, महाराष्ट्र एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, वो ओनली फॉर 1 ईयर रहता है। लेकिन अगर मुझे कोर्स करेक्ट। चलाना है वो तो 3 साल का है पूरा। और जी है ना। और उसमें दूसरा ऐसा रहता है कि एक प्लेसमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। 2 कॉन्सेप्ट है, या तो बच्चा जॉब करे, या तो बंदा एक बिजनेस करे, या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चला जाए। तो एक ऐसा करेक्ट। ट्रस्ट जो ये सारी एक्टिविटी एक साथ करा ले, और हमको ये ट्रस्ट को नैक के एमयू में भी दिखाने में सुविधा हो जाए, तो इसका एक पर्टिकुलर कुछ ऐसा क्राइटेरिया है क्या कि उसने ये सारी चीज़ें, या उसका चैरिटेबल ट्रस्ट में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक ये, पर यू कैन फाइंड आउट कि कोई इंस्टीट्यूशन है जो आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है या ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फिर भी मेरा ये सजेशन रहेगा। देव मॅडम तुमचा ना आवाज कटतो आहे, तर व्हिडिओ ना ऑफ ठेवा. हॅलो ओके, एम आई फ्रेंड्स, आपको ऑडिबल भी नाउ? मैडम की आवाज आपको ब्रेक हो रही है. यस मैडम, हाँ तर ब्रेक हो मॅडम, रही है। हाँ मॅडम व्हिडिओ ऑफ ठेवा आणि आता येईल क्लिअर. ओके, सो मेरा फिर भी सजेशन यही रहेगा कि अगर आप कॉलेज टीचर्स को ही एम्पावर करें विथ रिस्पेक्ट टू गिविंग देम करियर गाइडेंस या करियर काउंसलिंग, बेटर रहेगा। एमओयू के लिए आप कितना डिपेंडेंट रहेंगे ना, और आपके कॉलेज में लग जाएगी एक हाथ दिखते। स्टिल मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि एम्पावर द टीचर्स टू बिकम मेंटर्स एंड काउंसलर्स। मैडम फिर तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा ना, मैनेजमेंट को कौन हैंडल करेगा? मैनेज That's a तो एक बहुत different बड़ा सवाल है ना। तो अभी तो मैं धार्मिक मैडम से ये बोलूंगा, जैसे हम लोगों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं, वैसे कोई मैनेजमेंट के लिए भी होता है क्या ऐसा सब? right, that's a different thing. है ना। तो ठीक है मैम, थैंक यू मैम। But as I'm saying, for your templates, so is my visible to you? येस मॅडम, नाव इट इज यस विजिबल. यस। Yeah. So आप सीधा सीधा ओके, मेंटरिंग कॉलेज का लेटर हेड या आपके कॉलेज सीधा ओके, क्या आपका का नाम मेंटर का एनालिसिस लिया, या आज मैंने मूवी दिखाई तो वो दिखाइए, तारीख डालिए, बच्चों के नाम, सिग्नेचर, आगे रिमार्क डालिए। 3 सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है नैक क्राइटेरिया के हिसाब से। कोर्स कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल और आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर, और नीचे सिग्नेचर एंड सील भी, कॉलेज का जो सील होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। फिर सेल्फ अवेयरनेस, जैसे मैंने कहा, स्वॉट एनालिसिस के आप रेडीमेड टेम्पलेट्स देख लीजिए गूगल से।
जोहारी विंडो नाम का एक्टिविटी आप बहुत अच्छे से करा सकते हैं, keyone.org पे आपको ये मिल जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, सबमिसिवनेस, अग्रेसिवनेस, स्टेज फियर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये एक्टिविटीज आप करा सकते हैं। एडिक्शन हो गया, चाहे वो सब्सटेंस हो चाहे वो डिजिटल हो, अफर्मेशंस के लिए आप काम कर सकते हैं। जैसे न्यूली इंडक्टेड टीचर्स का अगर है तो क्या क्या लेसन प्लान कैसे बनाना, लेसन प्लान होता क्या है। काफी बार हमें दिक्कत होती है ये समझने में कि लेसन प्लान बनाए कैसे, एग्जैक्टली उसमें क्या आना चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज उसको कंटिन्यूअसली अपडेट करने के लिए हम कुछ एफडीपी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट, आजकल इतने सारे पेडागोजिकल टूल्स आ गए हैं, अदर देन पावर पॉइंट, प्रेजी वीडियो है, कैनवा पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, रेंडर फॉरेस्ट, पॉटून जैसे एनिमेकर्स जैसे हमारे पास टूल्स है जहां पे आप वीडियोस बना सकते हैं। सो पावर पॉइंट को छोड़ के कुछ अलग करना है तो हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं, विच कम्स इन पेडागोजिकल टूल्स। इवैल्यूएशन के लिए मेंटी मेकर है, देन देर इज कहूत, जहाँ पे आप बहुत मजेदार या फिर बच्चों को एंगेज करके आप ले सकते हैं। इंसर्ट लर्निंग नाम का एक एप्लीकेशन है विच यू कैन वेरी वेल यूज। Peer Deck, which is a Google PowerPoint का extension, अगेन जहाँ पे आप बहुत अच्छे से बच्चों को एंगेज करते हुए आपका प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सो 30 आवर का आप एक कोर्स वर्क डिजाइन कर लीजिए न्यूली इंडक्टेड फैकल्टीज के लिए, दैट यू कैन डू। काउंसलिंग सेल, जैसे मैंने कहा, दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू। आई जस्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो है आप बना लीजिए, नेम, कोर्स एंड सेमेस्टर, एज और जेंडर, कहाँ रहता है बच्चा, फादर्स नेम एंड ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली, मोबाइल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, ईमेल आईडी, स्टूडेंट किस प्रॉब्लम के साथ आपके पास आया, आपने क्या इश्यू आइडेंटिफाई किया, क्या सजेशंस दिए, स्टूडेंट का सिग्नेचर लीजिए और नेक्स्ट मीटिंग उसके साथ आप कब स्केड्यूल कर रहे हैं वो दे दीजिए। सो दिस इज समथिंग जो आप आपके करियर काउंसलिंग सेल में या काउंसलिंग सेंटर में रख सकते हैं। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस हियर आल्सो यू कैन आस्क मी। यस, हेलो मैम। मैम Yes. एक्चुअली ये मेंटरिंग सेल में जो आपने 3 सिग्नेचर दिखाया, प्रिंसिपल का होना चाहिए, कोर्स कोऑर्डिनेटर कोर्स का और कोऑर्डिनेटर, आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर। जी, बट मैम सिंस जो हम लोगों का कोर्स मास्टर का चलता है वो कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी में चलता है, देयर इज नो प्रिंसिपल इन आवर डिपार्टमेंट। so there is head वहाँ of पे the सिर्फ जो department, there will be वैसे registrar, there will be dean, रजिस्ट्रार। ओके right? You can use registrar, you can use course coordinator, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, है ना? ओके So मैम। accordingly you can. All right then. So if there are no questions, हो गए सबके डाउट्स क्लियर? तो थैंक यू सो मच मैडम। आई नाउ रिक्वेस्ट डॉक्टर लता मैडम, आर यू देयर? डॉक्टर लता खापरे, Yes, madam. Yes, madam. to kindly propose vote of thanks to Dr. Muktai madam. Thank you, madam. धन्यवाद मॅडम. नमस्कार, मी डॉक्टर लता खापरे, HRD नागपूर, HRDC नागपूर, फॅकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम या आभासी उद्बोधन सत्र 3 आजच्या व्याख्यानमालेमध्ये मार्गदर्शक म्हणून लाभलेल्या माननीय डॉक्टर मुक्ताई देवी मॅडम यांचा विषय आहे मेंटरिंग अँड काउन्सिलिंग स्किल. या विषयामध्ये त्यांनी यूथ स्पेसिंग, चॅट जीपीटी, इमोशन इंटेलिजन्स, EQ, अप्रोप्रिएट क्रिएशन्स, मेंटरिंग स्किल, नॅक क्रायटेरिया, EBSEL, काउन्सिलिंग, स्टुडंट काउन्सिलिंग, टीचर्स काउन्सिलिंग, MOU, करिअर काउन्सिलिंग यासारखे अनेक विषय ज्ञानपूर्ण आणि मार्मिक विवेचनात्मक मार्गदर्शन मॅडमनी केले आहे. त्याबद्दल फॅकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम आणि RTMNU विद्यापीठाच्या वतीने आणि मी स्वतः मॅडमचे खूप खूप आभार मानते. तसेच
फॅकल्टी इंडक्शन प्रोग्रामच्या आमच्या समन्वयक माननीय डॉक्टर प्रीती धार्मिक मॅडम यांचेही मी आभार मानते. या प्रोग्राममध्ये सहभागी प्राध्यापक वृंद यांचे सुद्धा मी आभार मानते. UGC, HRDC तसेच या कार्यक्रमाला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे ज्यांचे सहकार्य लाभले त्या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार मानते. आणि शेवटी हे सत्र इथे संपले आहे असे जाहीर करून पुढील सूत्रे मी प्रीती मॅडमकडे सुपूर्द करते. धन्यवाद मॅडम. थँक्यू सो मच लता मॅडम. खूप छान. थँक्यू सो मच मुक्ताई मॅम. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Preeti ma'am. I'll keep your leave. Yes, ma'am. Yes, Right. ma'am. I have one plan for our next session, so I will call you regarding that. Okay. Totally. Thank you so All much, right. ma'am. Thank Yeah. you. Thank you so much, everyone. Have a good day. Bye-bye. Bye, bye, ma'am. Madam, thank you, madam. चलिए फ्रेंड्स. हाँ, हेलो प्रीति मैम. एक मिनट मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दीजिए, फिर अपने डाउट्स लेते हैं.